इस फिल्म के एक सीन में दिलीप कुमार की माताजी नूरजहां से कहती हैं, हमको तेरी मदद की ज़रूरत है, हम भी अमीर नहीं हैं, घर बार साजो सामान सब रहन पड़ा है, इसलिए मैं सूरज का ब्याह एक मालदार लड़की से करना चाहती हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं, हमारा कर्जा अदा हो जाए। हेलो एवरीवन, रिदम्स ऑफ राइम के अनफिल्टर टॉक में आज हम बात करेंगे साल 1947 की फिल्म जुगनू की, जिसमें लिबरल एजुकेशन और समाज में प्रचलित पुरानी रूढ़िवादी गलत प्रथाओं के बीच टकराव को दर्शाया गया है। यह म्यूजिकल रोमांटिक कॉमेडी धीरे धीरे ट्रेजेडी में बदल जाती है। इसे शौकत हुसैन रिजवी ने डायरेक्ट और प्रोड्यूस किया है और इसमें दो उभरते सितारे थे, दिलीप कुमार और नूरजहां। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जुगनू इतना बड़ा विवाद खड़ा करेगी, फिर भी यह उस साल की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट साबित हुई। फिल्म के प्लॉट की बात करें तो जुगनू एक खूबसूरत लव स्टोरी दिखाती है, जिसमें सूरज एक आर्थिक रूप से परेशान लेकिन सामाजिक रूप से प्रतिष्ठित जमींदार के बेटे हैं और जुगनू एक अनाथ लड़की है जो अपने स्वर्गीय पिता के दोस्त की देखरेख में रहती है। उनका रोमांस एक को एजुकेशनल कॉलेज कैंपस में खिलता है, जो उस समय के लिए अनोखा था क्योंकि यह केयर फ्री यूथफुल फ्लर्टेशंस, डांसिंग और फर्स्ट लव की खुशी को दर्शाता है। लेकिन इन प्लेफुल डुएट्स और कॉमिक सिचुएशंस के पीछे जिंदगी की गंभीर सच्चाइयां छुपी हुई हैं। सूरज के कर्ज में डूबे परिवार की वजह से जुगनू को सूरज को छोड़ना पड़ता है और सूरज को पैसे के लिए शादी करने के लिए मजबूर किया जाता है, जिसमें ट्रेडिशन और प्यार के बीच संघर्ष पैदा होता है। फिल्म का दूसरा हिस्सा कहानी को ट्रेजेडी की ओर ले जाता है और यह थीम आगे चलकर दिलीप कुमार की कई आइकॉनिक्स मूवीज में भी दिखाई देगी। फिल्म की परफॉर्मेंसेस की बात करें तो दिलीप कुमार अपनी पहली बड़ी हिट में नेचुरल चार्म और अंडरस्टेटेड इमोशन से भरपूर नजर आए, जो आगे चलकर उनके करियर की पहचान बन गया। दूसरी ओर नूरजहां, जो पहले से ही एक मशहूर गायिका और अभिनेत्री थी, उन्होंने अपनी सोलफुल आवाज से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में सूरज को एक ऐसे युवा के रूप में दिखाया गया है जो पास्ट में अमीर रहे एक लैंडलॉर्ड का बेटा है, लेकिन अब परिवार की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। को एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ने वाला सूरज चार्मिंग और कॉन्फिडेंट है, जिससे जुगनू उसकी ओर आकर्षित होती है। लेकिन सूरज के कुछ इररिस्पॉन्सिबल एक्शंस उसकी और जुगनू की जिंदगी में परेशानी लेकर आते हैं और फिर ऐसा समय आता है कि उसे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के कारण सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, जिससे उसे एक फोर्स्ड मैरिज के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन वह जुगनू को भूलने या नफरत करने की जितनी कोशिश करता है, भाग्य उसे बार बार उसकी ओर खींच लाता है। और एक ऑर्फन होते हुए भी जुगनू हमेशा ऑप्टिमिज्म से भरी रहती है। वह बोल्ड और एक्सप्रेसिव है, जो सोसाइटल कन्वेंशंस की परवाह किए बिना अपने इमोशंस को ओपनली व्यक्त करती है। लेकिन जब उसे एहसास होता है कि समाज के रिजिड नॉर्म्स केवल प्यार से नहीं टूट सकते, तो उसकी रेजिलियंस भी परखी जाती है। फिल्म के पहले कॉमेडिक हाफ में दोनों कैरेक्टर्स यूथफुल वाइटैलिटी और प्लेफुलनेस से भरे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी जिंदगी हार्श रियलिटी से टकराती है। दिलीप कुमार और नूरजहां दोनों ने इस फिल्म में अपने अभिनय की पूरी रेंज दिखाई है। कॉमेडी, ट्रेजेडी, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, हर इमोशन को बाखूबी निभाया है। सपोर्टिंग कास्ट में शशिकला ने सूरज की बहन की भूमिका निभाई, जबकि गुलाम मोहम्मद ने उसके पिता की भूमिका निभाई, जो पहली नज़र में एक प्रभावशाली इंसान लगते हैं। लेकिन बाद में यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्रतिष्ठा केवल एक दिखावा है और वे कर्ज में डूबे हुए हैं। फिल्म में सूरज के मां के डायलॉग को तो आप पहले ही सुन चुके हो, लेकिन उसके पिता यहाँ तक धमकी दे देते हैं कि अगर सूरज ने उनकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की तो वो आत्महत्या कर लेंगे
अब अगर जुगनू की तुलना अनमोल घड़ी से करें तो सूरज का किरदार भी चंदर की तरह शुरू में इररिस्पॉन्सिबल दिखता है, लेकिन वह अपने प्यार के प्रति ज़्यादा असर्टिव है। इसी तरह लता और जुगनू दोनों कैरेक्टर्स असर्टिव और आर्टिकुलेट फीमेल लीड के रूप में दिखाई देती हैं। एक और ख़ास बात यह है कि जुगनू में मोहम्मद रफ़ी का एक रेयर कैमियो देखने को मिलता है, उनकी एकमात्र ऑन स्क्रीन उपस्थिति, जो आगे चलकर दिलीप कुमार के साथ उनकी प्लेबैक सिंगिंग पार्टनरशिप का आधार बनी। जुगनू फिल्म को बहुत कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा। एक कोएड कॉलेज में बोल्ड फ्लर्टेशन के सीन्स ने उस दौर के समाज के उच्च वर्ग में हड़कंप मचा दिया। आलोचकों ने फिल्म की आलोचना करते हुए इसको मॉरली करप्ट बताया और कॉलेज लाइफ के पोर्ट्रेयल को खोखला और वल्गर कहा। फिल्म इंडिया के संपादक बाबू राव पटेल ने जुगनू की कड़ी आलोचना की और इसे डर्टी, डिस्गस्टिंग और वल्गर करार दिया और कहा कि फिल्म कॉलेज स्टूडेंट्स को लॉन्ग सेक्स हंट्स के रूप में चित्रित करती है। इस पर और विवाद तब खड़ा हुआ जब फिल्म में बॉयज़ कॉलेज प्रोफेसर और लेडीज़ हॉस्टल मेट्रन के फ्लर्टेशियस रोमांस का सब प्लॉट दिखाया गया। बॉम्बे के तत्कालीन होम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने इसे मॉरल कंसर्न्स बताते हुए फिल्म पर बैन जारी कर दिया। फिल्म को दोबारा सेंसर बोर्ड के पास जाना पड़ा और 28 मिनट के फुटेज कट करके इसको दोबारा रिलीज़ किया गया। इस फिल्म ने एक और विवाद खड़ा किया जब देश का पार्टीशन हुआ। फिल्म के डायरेक्टर शौकत हुसैन रिजवी और लीड एक्ट्रेस नूर जहां विभाजन के बाद पाकिस्तान चले गए, जिससे भारतीय आलोचकों ने इसे देशद्रोह के रूप में देखा। फिल्म इंडिया ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम फिल्म मेकर्स जो भारत और पाकिस्तान के बीच आ जा रहे हैं वो एंटी सोशल हैं और उन पर सख्त निगरानी रखी जानी चाहिए। इन गंभीर विवादों के बावजूद जनता ने जुगनू को खूब सराहा। इस फिल्म ने 1947 में लगभग 50 लाख की कमाई की, जो इसे उस साल की हाईएस्ट ग्रोसिंग इंडियन फिल्म बना देता है। यह फिल्म दिलीप कुमार के लिए एक लॉन्च पैड बनी, जिसने आगे चलकर उन्हें ट्रेजेडी किंग बना दिया। वहीं नूर जहां के लिए यह इंडियन सिनेमा में उनकी आखिरी बड़ी फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने पाकिस्तान में फिल्मी करियर जारी रखा। आज आप अगर जुगनू देखते हैं तो 1947 में इसे लेकर हुए मॉरल पैनिक को देखकर हैरानी होती है, लेकिन यह फिल्म सेंसरशिप और इंडियन सोसाइटी में चेंजिंग वैल्यूज़ के टकराव का भी प्रतीक है। जुगनू एक सिनेमैटिक कैप्सूल है जो हमें याद दिलाती है कि कला केवल मनोरंजन नहीं बल्कि समाज के विचारों और बदलावों का भी प्रतिबिंब है। जुगनू के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट्स सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये अनफिल्टर टॉक पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, रिदम्स ऑफ राइम को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी नई पुरानी फिल्मों के ऊपर हमारे अनफिल्टर टॉक्स को सुन सकें। एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एंड थैंक यू।